चल देखो, आज हम पढ़ाएंगे क्या, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो ये तीसरा नंबर है, क्या है तीसरा नंबर। अब देखो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या आता है, तो कार्टिलेज आता है। क्या आता है, और कार्टिलेज क्या होता है बताओ तुम लोग, लिखो सॉलिड, लिखो पहले जल्दी। प्लाइबल, प्लाइबल IABLE, लिखो जल्दी से। हाँ क्या हुआ, चलो लिखो कंपोजिशन क्या क्या है, मैट्रिक्स, फाइबर और सेल्स। कॉन्ड्रिन है, क्या है कॉन्ड्रिन, लिखो इसको, समझाएंगे फिर हम एक बार। क्या क्या है, इलास्टिन और कोलेजन। क्या है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, लिखते चलना। उसके बाद कॉन्ड्रियोसाइट्स, और एक है तुम्हारा कॉन्ड्रियोक्लास्ट। लिखो इतना पहले। आशुतोष हिला नहीं ना, देखो हिल गया क्या। देखो हम पहले कुछ समझाते हैं, फिर उसके बाद इसको पढ़ाएंगे। सुनो, पहला क्या था, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के नंबर में पहला पॉइंट कौन पढ़ रहा है, कार्टिलेज पढ़ रहा है, ठीक है। और ये कार्टिलेज होता कैसा है, तो सॉलिड होगा और कैसा होगा, प्लेबल होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब या लचीला हो सकता है, या सॉफ्ट बोलेंगे, या फिर कोमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोमल। अब देखो ये क्या है, कंपोजिशन, यानी कि कार्टिलेज का कंपोजिशन का बात करें कि आखिर इसमें पाया क्या क्या जाता है। तो पहला क्या है, मैट्रिक्स, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है,
सेल। मैट्रिक्स कौन सा है? तो कॉन्ड्रिन। और देखो फाइबर्स कौन सा है? तो इलास्टिन और कोलेजन है। बट सेल इसके पास कितना तरीका का है? तो 3 तरह का। पहला सेल कौन? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। दूसरा सेल कौन? कॉन्ड्रियोसाइट्स। और तीसरा सेल कौन? बट इसका मीनिंग अलग अलग होगा। क्या होगा? इसका अलग अलग चीज होगा। तो इसके सेल के बारे में क्या करना है? पूरा हमको डिटेल्स में पढ़ना है। तो देखो कॉन्ड्रियोब्लास्ट मतलब तुम लोग को क्या बताया था? बताओ। प्रेजेंट ऑन द, लिखो पहले इसको, प्रेजेंट ऑन आउटर पेरी। देखो अभी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है। बस लिखो इसको, प्रेजेंट कहाँ? आउटर पेरिफेरी पे। इसके बाद कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे तब समझ में आएगा कहाँ रहता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। लैक्यूनी, लैक्यूनी मतलब होता है कैविटी। क्या होता है? मीन्स कैविटी। देखो रीज ऑफ, पहले लिख लो लिख लो। लाइक देखो हो गया। फैगोसिटिक। मैक्रोफेजेस क्या करता है? खाता है ना जी। सिटिक, सिटिक, CYTIC, सिटिक, फैगोसिटिक सेल। क्या बोले ना अभी तुमको हम कि लिखो, बस डायग्राम आने दो। चलो एक बार ओवरव्यू बताते हैं। हाँ रिजॉर्प्शन। क्या होता है रिजॉर्प्शन? बताओ तो जरा। यही होता है। रीएब्जॉर्प्शन है कि रिजॉर्प्शन है? तो फिर दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। चलो समझा रहे हैं। चलो सब कांस्टेंट रहेगा। चलो पढ़ा ना। अब देखो सेल 3 तरह का। पहला कौन? देखो कॉन्ड्रियो, दूसरा, तीसरा। देखो कॉन्ड्रियोब्लास्ट यानी कि क्या? किसी चीज का फॉर्मेशन कर रहा ना। क्या कर रहा? फॉर्मेशन कर रहा। बता चुके थे। कॉन्ड्रियोसाइट्स यानी अब ग्रोथ करेगा, इनएक्टिव हो जाएगा कि एक्टिव होगा? बताओ। इनएक्टिव हो जाएगा। पर ये क्या है? तो दोनों किसमें हेल्प करेगा? जल्दी से बताओ। देखो तो लिखो बोथ रिस्पॉन्सिबल। क्या? ये दोनों को मिला दो और लिखो बोथ रिस्पॉन्सिबल। किसके लिए? ग्रोथ, ग्रोथ न कराएगा। बोथ रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। बोथ रिस्पॉन्सिबल ऑफ कार्टिलेज। बढ़े आगे, जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाओ। देखो इधर बात को समझो। अब ये क्या हो बाबू? ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया? तो ग्रोथ और, क्योंकि ये क्या डिवाइड कर रहा, एक्टिव फॉर्म हो गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा ना। अब फिर क्या, ये तो अब ग्रोथ करेगा ना। इसके बाद तो इसका कोई ना इनएक्टिव फेज में चला गया, ये एक्टिव फेज में। लेकिन दोनों हेल्प किस में कर रहा? तो बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के ग्रोथ में क्या कर रहा? हेल्प कर रहा। अब देखो बात आता है किसका? तो ये कहाँ रहेगा? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर रहेगा,
मान लो सपोज दैट कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके आउटर पेरीफेरी पे, मतलब क्या, ये स्ट्रक्चर हो गया तो इसके आउटर पेरीफेरी पे क्या रहेगा, लगा हुआ रहेगा, तो कौन लगा रहेगा, कॉन्ड्रियोब्लास्ट लगा रहेगा। कॉन्ड्रियोसाइट्स परजेंट और लेक्यूनी, लेक्यूनी मतलब क्या होता है, कैविटी, मतलब कार्टिलेज के अंदर कोई कैविटी होगा और उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होगा। तो कहाँ पे हो गया, लेक्यूनी मतलब क्या, गड्ढा या कैविटी। अब देखो ये कॉन्ड्रियोक्लास्ट, अब बात को समझो, तीन तरह का चीज होता है, यहाँ हम क्या लिखा है, रीजॉर्प्शन ऑफ कैविटी, रीएब्जॉर्प्शन। पहला देखो, पहला होता है एब्जॉर्प्शन, क्या हो गया, अंदर की तरफ चल गया। दूसरा क्या होता है, एडजॉर्प्शन, सरफेस पे चिपक गया। तीसरा क्या हुआ, रीजॉर्प्शन, मतलब ब्रेक डाउन हो गया। समझ गए, रीजॉर्प्शन मतलब क्या, ब्रेक डाउन। जब तक ये कार्टिलेज का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो उसके कैविटी में ऑस्टियोक्लेस्ट कैसे जाएगा, और जब उसके कैविटी में ऑस्टियोक्लेस्ट नहीं जाएगा तो फिर बोन का फॉर्मेशन कैसे करेगा। यानी शुरू में क्या है, बोन ही कार्टिलेज है, समझ रहे हो बात को, कार्टिलेज ही अल्टीमेटली जाके क्या होता है, चेंज हो जाता है, किसमें, बोन में। तो देखो क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास क्या रहता है, कार्टिलेज रहता है। धीरे धीरे क्या करता है, ये जो तुम्हारा कॉन्ड्रियोक्लास्ट है इसका काम क्या है, फेगोसिटिक, मतलब ये कार्टिलेज को खाएगा, खाएगा तो वहाँ कैविटी बनेगा, और जब कैविटी बनेगा तो वो कॉन्ड्रियोसाइट्स आएगा और उसमें फिल होगा और फिर बोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये हुआ इसका पूरा मैकेनिज्म। तो देखो काम है ये कि कॉन्ड्रियोक्लास्ट क्या कर रहा, मतलब कि फेगोसिटिक नेचर का, यानी किस नेचर का, मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस का काम क्या है, खाना। और क्या हो गया, फेगोसिटिक मतलब क्या, किसी चीज को खाना, यानी किसको खा रहा, तो कार्टिलेज को खा रहा, तभी तो कैविटी होगा, फिर ऑस्टियोक्लेस्ट आएगा, फिर उसके अंदर फिल होगा, फिर बोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहीं पे तुम लोग इसमें कोई दिक्कत, डिफाइन सेल है ना, साइट्स है ना, ये क्लेट्स, ये क्लेट्स हो गया क्या, फेगोसिटिक सेल। इसका काम क्या है, उसको कार्टिलेज को खाना, और कार्टिलेज खाएंगे तो क्या होगा, कैविटी होगा, कार्टिलेज में कैविटी होगा, और कैविटी में कौन आके भरेगा, ये कॉन्ड्रियोसाइट्स भरेगा, और जब कॉन्ड्रियोसाइट्स भरेगा तो क्या होगा, बोन का फॉर्मेशन होगा। समझ गए बात को, यानी क्या हो रहा, कार्टिलेज जो है वो किसमें चेंज हो गया, अरे जब बच्चा जन्म लेता है तो सॉफ्ट बोन रहता है, कार्टिलेज रहता है, वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन क्या धीरे धीरे वो एडल्ट फेज में जाने लगता है तो क्या बोन का फॉर्मेशन होने लगता है ना। तो वही बात यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है। तो ये फेगोसिटिक चलेगा, ये रहेगा तभी बोन का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो अगर वो कार्टिलेज रह ही जाएगा तो बोन कहाँ पे होगा फॉर्मेशन। पता चल रहा कुछ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कांस्टेंट होकर सोचो, समझ में आ जाएगा पूरा। किसी को कोई दिक्कत कि फिर से समझाए हम, समझ गया ना, नहीं सब में रहेगा, ऐसा नहीं बेबी बोन में रहेगा, मतलब कि जो जन्म ले रहा है उसके साथ रहेगा। ये तो सेल्स हो गया ना, क्योंकि क्या कॉम्पोजिशन ऑफ क्या, कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के अंदर का कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन में क्या, सेल, और सेल के अंदर क्या, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। समझ रहे हो बात को ना, तो ये रहेगा सबके पास, समझ गए बात को। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, फेगोसिटिक मतलब होता ही है क्या, खाना, समझ रहे हो। और मैक्रोफेजेस का काम क्या था, बताया था ना, आरबीसी 120 दिन के बाद बूढ़ा हुआ, उसके बाद क्या पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय किया, फिर खा गया, तो क्या हो गया, मैक्रोफेजेस सेल हो गया। क्या हो गया, मैक्रोफेजेस सेल। या और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, तो लिख लो, ब्रेक डाउन। रीजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन दोनों में अलग चीज है। एब्जॉर्प्शन पूरा तरीका से अंदर चला जाएगा, एडजॉर्प्शन सरफेस पे चिपक जाएगा, रीजॉर्प्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा। तीन टर्म एकदम अच्छे से पूरा क्लियर होना चाहिए, घुसा दिमाग में। बताएंगे अभी, अभी इसका जब हाँ हाँ हाँ, यंग होने के बाद वो बोन में चेंज होता है ना। तुम्हारे पास सब जगह कार्टिलेज बचा हुआ है कि अब बोन बचा हुआ है, तो लेकिन कुछ जगह तो कार्टिलेज होगा ना जरूरी। अभी क्या है, ये क्या है, इसको पूरा मार रहा, हिल रहा, क्या है ये हिल रहा, कैसा है, इलास्टिक ना हुआ जी। अभी उसका टाइप्स पढ़ाएंगे, यानी कैसा, लचीला टाइप से, समझ रहा। हाँ हाँ, चेंज होता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है वो, समझ गया बात को, कि अभी भी कन्फ्यूजन है जी। हाँ मिटा इसको।
लिखो एक जगह नोट करके, कॉन्ड्रोब्लास्ट लिखो थोड़ा सा। कंटिन्यू डिवाइड, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रियल लिखो ना, अरे तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कंटिन्यू डिवाइड क्या करेगा बाबू? कहाँ तक? मैच्योर होने तक क्या करेगा? कंटिन्यू डिवाइड करते रहेगा। ब्लास्ट का मतलब डिवाइड होता है। हाँ अभी समझे ना तुम कॉन्ड्रियोब्लास्ट? हाँ तो अब डायग्राम में समझाएंगे। ये लिखो इसका मीनिंग। किसको मैच्योर करेगा? तो कार्टिलेज को। किसको करेगा? यहाँ पे कार्टिलेज को करेगा। और कॉन्ड्रियोसाइट क्या करेगा? इसको मेंटेन करेगा जो डिवाइड किया है। समझ गए बात को ना? चलो मिटा इसको। क्या बोलो ना? क्या उतना ही था? समझाए नहीं उतना, वो क्या क्या समझ? तो ये डायग्राम उसी के नीचे बनाना है। क्या बोलो 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 ना। रिजॉर्प्शन मतलब ब्रेकडाउन जानते हो ना? और क्या बोला थे? और कॉन्ड्रियोसाइट्स था ना, तो वो ब्लास्ट करेगा और मतलब कि वो फॉर्मेशन कर रहा, मतलब कि डिवाइड कर रहा। और कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या कर रहा? उसको मेंटेन करके रखेगा। वो तो डिवाइड नहीं करेगा, वो तो कांस्टेंट होगा, वो तो मेंटेन करके। हाँ मेंटेन करेगा। बनाओ कार्टिलेज का डायग्राम।
हाँ नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। क्या हुआ जी? चलो हो गया, बन गया पूरा डायग्राम। चलो देखो,
देखो सुनो बात को, ये कार्टिलेज का डायग्राम है, समझ में आ रहा ना। तो देखो क्या हो रहा, हम अभी बताए थे क्या, किसके बारे में बताए थे, कॉन्ड्रियोब्लास्ट के बारे में बताए थे ना। देखो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहाँ लगा हुआ है, पेरीफेरी पे लगा हुआ है ना। पेरीफेरी मतलब क्या, आउटर लेयर पे लगा हुआ है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, कार्टिलेज सेल। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज सेल, यानी कॉन्ड्रियोसाइट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोलेजन फाइबर, और उसके साथ कौन फाइबर रहता है, इलास्टिन फाइबर। अब देखो ये आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज को, तो पेरिकार्डियम बोलते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या, ये कैसा रहता है, वैस्कुलर टाइप। और जो देखो, और यहाँ पे जो अंदर में जो है मैट्रिक्स, वो कैसा रहता है, ए वैस्कुलर साइड, मतलब कार्टिलेज के अंदर का जो मैट्रिक्स है वो ए वैस्कुलर रहेगा, और जो कार्टिलेज के बाहर में जो वो है तुम्हारा कवरिंग है वो कैसा रहेगा, वैस्कुलर रहेगा। अब सुनो यहाँ पे बहुत अच्छा नोट पॉइंट, कार्टिलेज का हीलिंग प्रॉपर्टी कम होता है किससे, बोन से, यानी बोन और कार्टिलेज को कंपेयर करें तो दोनों में से हीलिंग प्रॉपर्टी किसका कम होगा, कार्टिलेज का कम होगा। कार्टिलेज का हीलिंग प्रॉपर्टी इसलिए कम होता है क्योंकि अगर एक बार कार्टिलेज टूट गया तो फिर उसको दोबारा ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन बोन के साथ ऐसा नहीं है, बोन कर जाएगा। इसलिए जब भी कॉम्परेटिव करेंगे किसके साथ, तो कार्टिलेज और बोन में, तो दोनों में से हीलिंग प्रॉपर्टीज किसका अच्छा रहेगा, बोन का अच्छा रहेगा, और कार्टिलेज का हीलिंग प्रॉपर्टी कम होगा। तो लिख लो, बोन हीलिंग प्रॉपर्टी मोर, कार्टिलेज हीलिंग प्रॉपर्टी लेस। हीलिंग मतलब क्या होता है, सही होना या ठीक होना, क्या हो गया, समझ में आ गया बात को, मिटा दे अब इसको, अब लिख लो। हाँ हाँ, इसका हीलिंग प्रॉपर्टी इसलिए है कम है क्योंकि क्या, इसके अंदर मैट्रिक्स कैसा है, कॉन्ड्रिन का, और ये भास्कुलर है। ये भास्कुलर का मतलब क्या हुआ, हाँ भास्कुलर नहीं होगा इसमें, तो क्या होगा, इसका कम हो जाएगा हीलिंग प्रॉपर्टी। समझ गए बात को, हीलिंग मतलब, अरे बोन को तोड़ दिए, हीलिंग भी इसका कार्टिलेज भी टूट गया, दोनों में से जल्दी ठीक कौन होगा, तो बोन ठीक, हाँ दोनों, तो बोन टूटेगा तो जल्दी से उसका हीलिंग होगा, लेकिन कार्टिलेज अगर एक बार टूट गया तो क्या होगा, लेट से उसका हीलिंग होगा। हीलिंग हो मतलब होता है क्या, कोई भी चीज़ अगर खराब हो गया तो उसका ठीक होना, समझे। हाँ वैस्कुलर अंदर का प्रॉपर्टीज है ना, समझ रहे हो। तो ये क्या ए वैस्कुलर है, यहाँ पे रहना चाहिए था इसको क्या, वैस्कुलर, तब हीलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होता। बोन के अंदर यही चीज़ क्या है, वैस्कुलर है, इसीलिए उसका हीलिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है। हाँ समझ गए बात को ना। अब इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो टाइप ऑफ कार्टिलेज खत्म कर दे जल्दी, मिटा दे। देखो ये थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड सब है, ये सबको देखते रहना अपना। हीलिंग मतलब देखो बहुत बच्चा नहीं समझता है फिर। बंडल यहाँ काहे ला रहा, प्लांट का बात नहीं हो रहा। ब्लड सिस्टम को वैस्कुलर बोलते हैं। हाँ ट्रांसलोकेशन कहाँ से आएगा, वास्कुलर, वो वास्कुलर नहीं बात हो रहा, वास्कुलर मतलब यहाँ ब्लड सिस्टम का बात हो रहा, ब्लड वेसल्स के बारे में। अच्छा ब्लड वेसल, हाँ चलो जल्दी से लिखो क्वेश्चन तुम लोग का। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया ना, बोन और रियोला, हीलिंग प्रॉपर्टीज किसका ज़्यादा है, बोन का, और इसका कम। चलो मिटा दे। क्या होता है वैस्कुलर मतलब ब्लड सिस्टम, ब्लड रहना। हाँ हाँ ब्लड वेसल, ब्लड बताओ, ब्लड वेसल से नहीं रहे तो ब्लड कहाँ से लाएगा, तब यहाँ प्लांट पढ़ा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहा इसीलिए।
टाइप ऑफ कार्टिलेज लिखो। कितना तरह का हुआ? हाइलिन, इलास्टिन और फाइब्रस। लिखो ट्रांसल्यूशन मैट्रिक्स। सेप्टम ऑफ नोज, देखो ये हो गया इसका मैट्रिक्स कंटेन, और ये क्या हुआ इसका जहां जहां पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट रहेगा ये तीनों में? बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ। क्या? जल्दी बताओ। अरे ऐसा मार रहे, हिल रहा है जी, इलास्टिन है जी। और ये क्या है ऐसे कि हिल रहा है, इलास्टिन है, इलास्टिक नेचर का है। थोड़ा सा कोई भी चीज़ समझ के पढ़ो। तुम यहाँ पे गड़बड़ा गई ना, यहाँ पे लिख दिए हम क्या, सेप्टम ऑफ नोज, तो लगने लगा कि यही होगा, नोज में नहीं होगा। सेप्टम अलग होता है और टिप अलग होता है। ये टिप हुआ, टिप के पास क्या प्रेजेंट है, ये इलास्टिन प्रेजेंट है। और सेप्टम अंदर वाला जो पार्ट रहेगा ना, ये वाला, ये क्या हिल रहा है तुम्हारा? हाँ, तुम जरा मारो तो हाथ से पूरा हिल के चला जाएगा इधर से उधर, और ये करो तो ऐसे नहीं हो रहा पूरा। हाँ, ये कान, ये कान देखो, जैसे ऐसे बस। तो तू अपने से थोड़ा सा वो करो, साइंस का स्टूडेंट हो सब। क्या होता है एपिग्लॉटिस? क्या होता है एपिग्लॉटिस? हाँ, ठीक है। चल लिखो जल्दी, पिना ऑफ ईयर। हाँ, पढ़ाएंगे, बोल समझाए हैं, ये बताओ पहले। कभी हुआ है कि लिख के हम बिठा के निकल गए? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। उसको नोट करके लिखना है, एक जगह लिखवाएंगे। अभी इसको भी बताना है। देखो ट्रांसल्यूसेंट भी बताएंगे, ये भी बताएंगे।
स्ट्रॉन्गेस्ट कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट है। प्यूबिक सिम्फासिस और इनवर्टी डिस्क। चलो कंप्लीट हो गया ही, चलो अब लिखो जल्दी से, समझाएंगे फिर। चलो देखो इसको समझते हैं अच्छा से, ठीक है। देखो क्या क्या है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज का टाइप। पहला कौन हाइलिन, दूसरा कौन, तीसरा कौन। देखो हाइलिन कार्टिलेज किसको बोलते हैं बताओ, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। मोस्ट मतलब क्या सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। देखो ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, मान लो कि क्या ट्रांसल्यूसेंट बताए थे पिछले क्लास में। चलो बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ क्या बोले थे। क्या अटेंड की थी क्लास। अरे देखो ट्रांसपेरेंट लाइक मतलब ट्रांसपेरेंट के जैसा। मान लो कि किसी पानी में नमक को घोल दिए, ट्रांसपेरेंट हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। और कार्टिलेज में उसी को क्या यूज करेंगे ट्रांसल्यूसेंट टाइप, मतलब कि सेम उसी तरह दिखेगा। अब ट्रांसपेरेंट बोलो या ट्रांसल्यूसेंट बोलो या है, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट लाइक ट्रांसपेरेंट के जैसा। और ट्रांसपेरेंट क्या था जो कि पूरा आर पार दिखता था, और क्या था वो फ्लूइड टाइप का था ना, जेली टाइप का था। ये हो गया हाँ हाँ जस्ट हो गया। मान लो सपोज दैट एग्जांपल में पानी में नमक को घोले, वो कैसा हो गया ट्रांसल्यूसेंट टाइप, ठीक है। अरे लाइक उसमें मतलब नहीं समझ रहे हो, लाइक बोल रहे हैं समझ रहे हो। ट्रांसपेरेंट लाइक इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। अगर एग्जांपल देना होगा तो नमक में पानी को घोल दे, पानी में नमक घोल देना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो आगे पढ़ो, मैट्रिक्स कंटेंट के बारे में पढ़ो, पढ़ो समझाते हैं। देखो किसी भी कार्टिलेज में फाइबर है, फाइबर नहीं ना है, फाइबर नहीं है फाइबर। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है थिन टाइप कोलेजन, मतलब टाइप 2 मतलब कोलेजन में भी टाइप 2 होता है, टाइप 1 होता है, उतना डिटेल्स में नहीं जाना है तुम लोग को। तो बस कैसा तो थिन टाइप 2 कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहता है। समझ रहे हो बात को, तो लिखो एगो पॉइंट हिंदी में ही नोट करके लिखो कॉन्सेप्ट। किसी भी कार्टिलेज में फाइबर नहीं होगा तो स्ट्रेंथ कैसे होगी। अगर मान लो किसी भी कार्टिलेज में अगर फाइबर नहीं होगा तो उसका स्ट्रेंथ कैसे होगा, नहीं ना होगा, वही लिखो। तो स्ट्रेंथ कैसे होगी, किसी भी कार्टिलेज में फाइबर नहीं होगा तो स्ट्रेंथ कैसे होगी। देखो कार्टिलेज थीन कोलेजन टाइप 2 लिखो, थीन कोलेजन टाइप 2 पर इनविजिबल होते हैं। यानी कार्टिलेज जो है क्या है, ये देखो थीन टाइप 2 कोलेजन फाइबर पे क्या होगा इनविजिबल होगा। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इनविजिबल होगा, विजिबल होगा। कार्टिलेज थीन कोलेजन टाइप 2 पर इनविजिबल होता है। अब होता क्यों है समझो, क्योंकि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैट्रिक्स लिखो, बिकॉज क्योंकि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार्टिलेज का और मैट्रिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है मैच कर जाता है। देखो बात को समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसका, देखो कार्टिलेज का और मैट्रिक्स का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच कर जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा इनविजिबल होगा। और इनविजिबल होगा तो कैसा टाइप का हो जाएगा, तो ट्रांसल्यूसेंट टाइप का हो जाएगा, यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। समझ गए कॉन्सेप्ट, समझा। ये बहुत अंदर तक चले गए हम लेके इसको, समझे बात को।
कार्टिलेज में अगर फाइबर नहीं होगा तो उसका स्ट्रेंथ कैसे होगा, पहला पॉइंट। अब देखो कार्टिलेज का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कार्टिलेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैट्रिक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच हो जाता है एक लेवल पे, जिसके कारण से क्या होता है, इनविजिबल होता है, और उसी इनविजिबल को क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। समझ गए बात को। तो इसमें भी होता है, कैसा फाइबर है, कोलेजन फाइबर टाइप 2 टाइप का, वो नहीं है, वो वाला हाँ टाइप सेकेंड है। समझ गया बात को, क्लियर हुआ। अब आता है कि पाया कहाँ जाता है, तो सेप्टम ऑफ नोज। सेप्टम किसको बोल रहा है, इसको क्या है, ये सेप्टम है, सेपरेट कर रहे हैं सेप्टम, समझ रहे हैं बात को। तो सेप्टम ऑफ नोज, लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स। सी सेप्ट कार्टिलेज देखो ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देखो इधर समझो बात को, ये क्या हुआ, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद ना लंग्स शुरू होता है जी, लंग्स। तो देखो यहाँ पे सी सेप्ट का क्या लगा रहेगा, कार्टिलेज लगा रहेगा, देखो ऐसे ऐसे करके। अब देखो ये लगा हुआ है, तो कहाँ पे लगा हुआ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब क्यों लगा हुआ है, अगर ये नहीं लगेगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे हिलने डुलने नहीं लगेगा, कोलैप्स कर जाएगा, जिसके लिए इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको हाइलिन कार्टिलेज लगाते हैं। और इस हाइलिन कार्टिलेज का शेप कैसा होता है, तो सी शेप का होता है। तो देखो सी शेप कार्टिलेज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कोस्टल क्या, रिब्स क्या है, रिब्स, रिब्स को कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। रिब्स रहेगा यहाँ पे, तो रिब्स में क्या होगा, ये चीज होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ पे, इलास्टिन। देखो इलास्टिन मतलब खींचना, क्या होता है, खींचना, खींच जाएगा। तो देखो इलास्टिन कहाँ पे, तो टिप ऑफ नोज पे, जस्ट अपर पोर्शन ऑफ टिप ऑफ नोज। और कहाँ, इपिग्लोटिस, देखो प्रिवेंट करेगा फूड को, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, तो क्या होगा, इपिग्लोटिस। पीना ऑफ ईयर, इसको क्या बोलते हैं, पूरा को पीना बोलते हैं। और क्या, यूस्टेशियन ट्यूब ऑफ ईयर, कहाँ पे, अंदर में ऑडिटरी कैनाल में, कहाँ, यूस्टेशियन ऑफ ट्यूब ऑफ ईयर। अब देखो लास्ट कौन, फाइबर्स कैसा रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, क्यों, क्योंकि क्या होगा, प्रेजेंट कोलेजन फाइबर। और क्या कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, प्यूबिक सिम्फेसिस और इनवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट रहेगा। तो ये तुम्हारा क्या था, तो टाइप ऑफ कार्टिलेज था। डिस्क क्या है, ये क्या है, डिस्क है ना पूरा, वर्टिब्रल कॉलम। हाँ हाँ बताते हैं।